पैसे को ग्रो करने के आज के टाइम में कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिसमें से कुछ एक ऑप्शन जो है काफी ज्यादा रिस्की होते हैं और कई सारे ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सेफ होते हैं, जहां पर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे वो पैसा आपका बिल्कुल ही सेफ रहेगा। जब चाहो आप उसको विड्रॉल लगा सकते हो। तो इस वीडियो में हम एक ऐसे ही ऑप्शन को कवर करने वाले हैं। तो उस ऑप्शन को बताने से पहले कुछ और ऑप्शंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आज के टाइम में बहुत सारे लोग जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो शेयर मार्केट में आपका पैसा तो बनता है, लेकिन आपको अच्छे शेयर पिक भी करने आने चाहिए। अगर आपने कोई खराब शेयर बाय कर लिया तो उस कंडीशन में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट भी है ना, वो भी डाउन ही चला जाएगा। आप सोचोगे कि मेरा पैसा ग्रो हो रहा है, लेकिन ग्रो होने की जगह पर आपको लॉस हो जाएगा। मींस मेरे कहने का सीधा सा मतलब ये है कि शेयर मार्केट में सबसे पहले आपको रिसर्च करनी बहुत ही अच्छी तरह से आनी चाहिए। उसके बाद में आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए तो आप वहां से पैसा बना सकते हैं। बट ये कुछ दिनों का गेम नहीं है, आपको कई सालों तक इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा, तब जाकर आपका पैसा ग्रो होने वाला है। लेकिन सपोज कीजिए आपको 6 महीने में अपने पैसे को यूज करना है, तो 6 महीने के लिए आप अपने पास ही उस पैसे को रखेंगे तो वो ग्रो तो नहीं होने वाला है। तो कोई ऐसा सेफेस्ट ऑप्शन आपको तलाश करना चाहिए कि आपका पैसा का जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो कम ना हो। तो शेयर मार्केट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा कई सारे लोग जो म्यूचुअल फंड्स में यानी एसआईपी वगैरह करते हैं, तो यहाँ पर भी मार्केट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपका पैसा उस टाइम में ग्रो हुआ रहेगा या नहीं हुआ रहेगा। भले ही आपने काफी सारे रिसर्च करने के बाद में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, बट मार्केट उस टाइम डाउन चल रही है, तो आपने जो एसआईपी अमाउंट किया होगा वो भी कम हुआ रहेगा। तो इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने पैसे को एफडी में लगा दीजिए। एफडी भले ही आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देता है, लेकिन वहां पर जो आपका पैसा है 100% सेफ रहता है। तो एफडी क्रिएट करने के आपके पास में मल्टीपल ऑप्शन है। आप चाहो तो आपने जिस बैंक में अपना खाता खुलवा रखा है वहां भी एफडी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन आज के टाइम में अगर हम स्टैंडर्ड बैंक की एफडी रेट्स की बात कर ले तो मैक्सिमम जो आपको एफडी रेट मिल जाता है 6%, 7% तक का या 7.5% तक का एफडी के ऊपर इंटरेस्ट आपको मिलता है। लेकिन जो ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूं, इसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 9.50% तक का इंटरेस्ट मिल सकता है। मैं बात कर रहा हूं स्टेबल मनी का। तो अब आपके मन में एक क्यूरियोसिटी आ रही होगी कि स्टेबल मनी क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टेबल मनी एक पैसों को मैनेज करने वाला एप्लीकेशन है। तो स्टेबल मनी के थ्रू आप 1000 रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक का एफडी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप 7 दिनों से लेकर 1 साल, 2 साल, 10 साल तक के लिए भी इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मान लो आपको 6 महीने बाद में पैसे की रिक्वायरमेंट आने वाली है, तो आपने 6 महीने के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया, उस पर आप इंटरेस्ट अर्न करोगे और फिर आप उसे विड्रॉ लगाकर आप उस पैसे को जैसे चाहे वैसे यूज कर पाओगे। अब आप में से कई सारे यूजर्स का एक सवाल होगा कि स्टेबल मनी सेफ है या नहीं। देखो, बहुत स्टेबल मनी जो है आरबीआई से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। आप यहां से जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे वो एक बैंक में ही क्रिएट होगा, क्योंकि स्टेबल मनी ने कई सारी बैंकों के साथ में टाई अप कर रखा है। ये एक माध्यम है, यानी यहां से आप एफडी क्रिएट कर सकते हो किसी भी बैंक में, और आपको उस बैंक में एक अकाउंट ओपन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मींस आप जिस बैंक में एफडी क्रिएट करोगे वहां पर बिना अकाउंट ओपन किए भी आप स्टेबल मनी के थ्रू एफडी क्रिएट कर पाएंगे। और जिस बैंक में आप एफडी क्रिएट करेंगे वो आरबीआई से रजिस्टर्ड बैंक ही होता है। इसीलिए जो भी आप वहां पर इन्वेस्ट करोगे यानी एफडी क्रिएट करोगे वो डीआईसीजीसी के तहत इंश्योर्ड रहेगा। डीआईसीजीसी आरबीआई का ही एक सब्सिडरी है। मींस आपने स्टेबल मनी के थ्रू किसी भी एक बैंक में, चाहे नॉर्थ स्मॉल बैंक हो गया या यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, यहाँ पर आपने एफडी क्रिएट कर ली 5 लाख रुपए की। तो वैसे तो ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन खुदा ना खास करे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में कुछ हो गया तो आपका जो 5 लाख रुपया है वो आरबीआई की तरफ से डीआईसीजीसी के तहत आपको पैसे वापस कर दिए जाएंगे। तो स्टेबल मनी में आप अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, यानी यहाँ पर आप एफडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो स्टेबल मनी का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे प्ले स्टोर के ऊपर और आपको ये वाला एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा, स्टेबल मनी अर्न 9.50% ऑन एफडी। 4.4 की इसको रेटिंग मिली हुई है, 41 MB का एप्लीकेशन है और 1 मिलियन से भी ज्यादा इसके डाउनलोड हो चुके हैं, यानी 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इंस्टॉल वाला ऑप्शन पे क्लिक करके मैं भी इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे यहाँ पर एफडी क्रिएट करना है, सब कुछ आपको लाइव देखने को मिलेगा, तो आखिर तक बने रहिए। सो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। मैं ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो जो भी इसके हाईलाइटेड है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि ये जो एप्लीकेशन है आरबीआई रेगुलेटेड बैंक के साथ में एफडी करती है, जहां पर आपको 9.50% का रिटर्न मिलता है। तो गेट स्टार्टेड वाला
वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करके वेरीफाई मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जिस नंबर से आप साइन अप कंप्लीट कर रहे हैं उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को एंटर करके सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद में आपको अपना ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरे इस डिवाइस में मल्टीपल ईमेल आईडी है, तो मैं यहाँ पर एक जीमेल को सिलेक्ट करके आगे प्रोसीड कर जाता हूँ। ईमेल भी हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है और लास्ट नेम एंटर कर देना है और लुक्स गुड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप एप्लीकेशन के होम पेज के ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको वो सारे बैंक्स के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जहां पर स्टेबल मनी के थ्रू आप एफडी क्रिएट कर सकते हैं और कहां पर आपको कितना कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है, वो सारी डिटेल्स आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे। तो फर्स्ट में आपको जो है हाईलाइटेड दिखाई जाएंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो पॉपुलर बैंक्स, ऑल बैंक्स एंड एनबीएफसी पर आप क्लिक कर सकते हो। न्यूली एडेड बैंक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो काफी सारे ऑप्शन है, आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके सभी ऑप्शंस को वन बाय वन करके चेक भी कर सकते हैं। बट उससे पहले हमें अपना ये प्रोफाइल रेडी करना है। तो प्रोफाइल रेडी करने के लिए यहाँ जो ऊपर प्रोफाइल का आइकॉन बना हुआ है इस पे आप क्लिक करेंगे एंड कंप्लीट योर प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका नेम, आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर आपके सामने आ जाएगा। तो ये करेक्ट है तो कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एंटर करना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पर एक ग्राफ देखने को मिल जाएगा कि जब आप बॉर्न हुए हैं उसके बाद से एफडी किस तरह से इंक्रीज हुई है। तो नीचे में आपको वूहू करके एक ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा एंड यहाँ पर आपको अपना जेंडर, सिटी और मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है। फर्स्ट में आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड हो या सिंगल हो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिटी में आप अपने सिटी का नेम एंटर कर दीजिएगा एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आपको ये देखने को मिल जाएगा कि आपके सिटी से स्टेबल मनी में कितने लोग इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो 3,309% जो है ऑलरेडी मेरे सिटी से इस एप्लीकेशन में इन्वेस्ट कर चुके हैं। सो यहाँ नाइस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। अब आपको अपना प्रोफेशन और इनकम लेवल सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन आपकी क्या है, आप सैलराइड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप हाउसवाइफ भी हो ना, रिटायर्ड पर्सन हो या अदर जैसे एक स्टूडेंट वगैरह भी हो तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। मंथली इनकम आपकी कितनी आती है, लेस देन 25 तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे और मंथली इनकम आपकी 25 से 50 के बीच में आती है तो इसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपकी इनकम क्या आती है। तो मैं यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ एंड अगेन आपने नाइस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपना एक बैंक अकाउंट को लिंक करना है। तो पॉपुलर बैंक्स के नेम आपको ऊपर ही देखने को मिल जाएंगे जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक, पीएनबी, अदर बैंक्स आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके भी चेक कर सकते हो। तो मेरा जो अकाउंट है वो एक्सिस बैंक में है, मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आपका एक्सिस बैंक में कोई एफडी है, अगर है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। सो नेक्स्ट पेज में आपको ग्राफ की मदद से ये दिखाया जाएगा कि आपका जो करंट बैंक है उसमें कितना एफडी का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। जैसे कि 7.10% का हमें जो है एक्सिस बैंक में इंटरेस्ट मिल रहा है और यही मैं स्टेबल मनी के थ्रू एफडी करता हूं तो 9% का मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है। सो यहाँ नाइस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर मेरे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मेरा बैंक दिखाया जा रहा है कि इस बैंक में अगर मैं एफडी करता हूं तो मुझे 9% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ बुक नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं यहीं से अपनी एफडी बुक कर सकता हूँ या आप दूसरे किसी बैंक में करना चाहते हैं तो यहाँ से बैक चले जाएंगे। सो होम पेज पर आने के बाद में आप यहाँ पर कोई सा भी बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप एफडी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी ऑल बैंक्स में यूनिटी एसएफ बैंक का ऑप्शन आ चुका है, स्मॉल फाइनेंस बैंक का। तो इसके मैं नो मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। तो यदि कोई सीनियर सिटीजन है वो यहाँ पर इन्वेस्ट करता है तो 9.50% का उसे इंटरेस्ट रेट मिलेगा और यहीं पर कोई नॉर्मल पर्सन है, सीनियर सिटीजन नहीं है तो उन्हें 9% का इंटरेस्ट मिलने वाला है। इस प्रोसेस को करने के लिए आपको कोई सेविंग अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आप यहाँ पर 5 लाख रुपए तक का भी एफडी करते हैं ना तो आरबीआई सब्सिडी के तहत, डीआईसीसीसी के तहत जो है इंश्योर्ड रहेगा, यानी वो पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। मंथली और क्वार्टरली जो है आपको इंटरेस्ट यहाँ पर शो करता रहेगा और कोई भी आपको पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है। आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट को विड्रॉ करेंगे तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1000 रुपए से कर सकते हैं। पेमेंट मोड में आप यूपीआई और नेट बैंकिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं और भी काफी सारी डिटेल्स जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जिससे आप वन बाय वन करके रीड कर सकते हैं। विड्रॉल कैलकुलेटर भी आपको यहाँ पर दिया गया है कि आप कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितने % का आपको इंटरेस्ट रेट मिलकर कितना आपको अमाउंट मिलेगा। कुछ पॉपुलर बैंक्स के नेम भी दिए गए हैं जैसे कि एसबीआई में इन्वेस्ट करते हैं अभी के टाइम में तो आपको 7% का इंटरेस्ट मिलता है और ये एचडीएफसी में करते हैं तो 7.40% का मिलता है। बट यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप करोगे तो आपको 9% का इंटरेस्ट मिलने वाला है। सो इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्वेस्ट नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कितने अमाउंट का आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखो बॉस, आप यहाँ पर 1000 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे देख सकते हो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट 1000 रुपीज भी अवेलेबल है बट अभी हम यहाँ पर 3000 रुपीज करने वाले हैं तो इसलिए मैं 3000 यहाँ पर टाइप करूंगा और यहाँ पर आपको अपना टाइम पीरियड भी सिलेक्ट करना है कि कितने टाइम के लिए आप
आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जिसके लिए आप पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करेंगे तो 5 ईयर सेलेक्ट करते हैं तो आपको 8.15% का इंटरेस्ट मिलेगा। 3 ईयर्स के करेंगे तो 8.15% का इंटरेस्ट मिलेगा और 1000 एक दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 9% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। इस तरह से यहाँ पर स्लैब बने हुए हैं, आपको जिस भी स्लैब में इन्वेस्टमेंट करना है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जहां पर 9% का इंटरेस्ट मिल रहा है मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया है और कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं। अब आपको यहाँ पर अमाउंट देखने को मिल जाएगा कि 3000 रुपए की मेरी इन्वेस्टमेंट है, 829 रुपए मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, यानी टोटल जो मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा 3829 रुपए मिलेगा। इंटरेस्ट पे आउट आपको किस तरह से मिलना चाहिए, मैच्योरिटी के ऊपर मिलना चाहिए या आप मंथली या क्वार्टरली लेना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं मैच्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेता हूं और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं। नेक्स्ट पेज में आपको अपना पैन नंबर एंटर करके और टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके कंफर्म पैन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी आपके सामने आ जाएगा, आधार नंबर आपको एंटर कर देना है, पैन नंबर जो आपने एंटर किया तो वो आपके सामने आ जाएगा। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को जो केवाईसी ऑथेंटिकेशन आपने देना है उसके लिए राइट का साइन यहाँ पर क्लिक कर देंगे सारी चीजों को टर्म्स एंड कंडीशन को रीड करने के बाद में। और नीचे में आपको एक और बॉक्स देखने को मिल जाएगा जहां पर मेंशन है आई एम नॉट पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, तो यहाँ पर राइट का साइन आपने कर देना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को एंटर करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जो भी आपके आधार में डिटेल्स होंगी जैसे कि आपका फोटो, आपका नेम, आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, इसे आप वेरीफाई कर लीजिएगा। और माई करंट एड्रेस इज नॉट सेम एज आधार एड्रेस, तो यहाँ पर राइट का साइन अप कर सकते हैं, बट मेरे केस में जो आधार का एड्रेस है वही मेरा करंट एड्रेस है तो इसलिए मैं इसको टिक नहीं करूंगा और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। अब आपको अपना पर्सनल डिटेल एंटर करना है जिसमें फादर का फुल नेम, मदर का नेम, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन यानी आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी आपका है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है, यानी आप सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो भी आपका स्टेटस होगा अभी का वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मेरे केस में सेल्फ एम्प्लॉयड हूं मैं तो उसे मैंने सिलेक्ट कर लिया। सोर्स ऑफ इनकम, आपकी इनकम कहां से आती है, तो मेरे केस में सेल्फ एम्प्लॉयड तो बिजनेस इनकम है सो मैं बिजनेस इनकम ही सिलेक्ट करूंगा। आप सैलरीड सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर अदर ऑप्शन आ जाएगा, ग्रॉस एनुअल इनकम आपकी कितनी हो जाती है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा और एक बॉक्स है इसको राइट का साइन कर दीजिएगा, जो कि इसका एग्रीमेंट था तो मैंने इसको राइट का साइन कर दिया है और यहाँ पर इसके टर्म्स एंड कंडीशन को भी राइट का टिक कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर तीनों स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं, केवाईसी डिटेल भी सबमिट हो चुकी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और पर्सनल डिटेल भी सबमिट हो चुकी है। जस्ट यहाँ मैं सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ और अब मुझे जो है यूनिटी बैंक में एक वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना है जिसके लिए मेरे पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, स्टेबल नेटवर्क होना चाहिए और वीडियो केवाईसी की जो कंसर्न है उसके लिए मुझे यहाँ पर राइट का साइन कर देना है, यानी चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है और स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो वीडियो केवाईसी करने के लिए मुझे अपने कैमरा का परमिशन देना पड़ेगा जो मैंने दे दिया है। अलाउ विल विजिट द साइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं अपने कैमरा का परमिशन दे देता हूं एंड माइक्रोफोन का भी मैं परमिशन दे देता हूं और लोकेशन की परमिशन भी हमने दे दिया है। अब हमारे साथ एक एजेंट कनेक्ट होगा। सो हमारा जो वीकेवाईसी है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मुझसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाए, मेरी ऑप्शन क्या है, मेरी इनकम कितनी है और मेरा जो पैन कार्ड है वो देखा गया है और मेरा सिग्नेचर भी यहाँ पर वेरीफाई किया गया है। ये सारे स्टेप कंप्लीट होने के बाद में मेरा वीडियो केवाईसी जो है कंप्लीट हो चुका है। मैं कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ और अब मैं रिडायरेक्ट हो चुका हूँ स्टेबल मनी के ऐप के ऊपर और यहाँ पर मुझे नॉमिनी डिटेल्स एंटर करने हैं जिसके लिए यहाँ पर नॉमिनी का फुल नेम, नॉमिनी का मोबाइल नंबर, रिलेशन, तो नॉमिनी में अपने ब्रदर को, डॉटर इन लॉ, फादर, गार्जियन, हस्बैंड, मदर, नेफ्यू, नाइस, सिस्टर, सन इन लॉ, वाइफ, इनमें से किसी को भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। नॉमिनी की डिटेल एंटर करने के बाद में आईएफएससी कोड एंटर करके अकाउंट नंबर एंटर करना है। ये डिटेल आपको इसलिए एंटर करने पड़ेंगे कि मैच्योरिटी के बाद में आप ये जो पेमेंट है किस अकाउंट में लेना चाहते हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ फुलफिल करनी है। तो जो आप डिटेल डालकर यहाँ पर सबमिट करोगे उस अकाउंट में ₹1 सेंड किया जाएगा एज अ वेरिफिकेशन के लिए कि अकाउंट नंबर सही है या नहीं। तो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया है ₹1, इट मींस ये जो अकाउंट नंबर आपने डाला है वो सही है। मैच्योरिटी के बाद में ये जो अमाउंट है आपके इसी अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए। तो जो अभी हमने यहाँ पर प्लान सिलेक्ट किया है उसका समरअप मेरे सामने आ गया है। मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा, मैच्योरिटी डेट क्या है, मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन क्या है, डोंट रिन्यू, ये अमाउंट जो है मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो अब हमें पेमेंट करना है तो पेमेंट करने के लिए मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सो हम आ चुके हैं पेमेंट पेज के ऊपर। यहाँ पर आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन है जैसे कि आप यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो और नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। तो यूपीआई में कई सारे एप्लीकेशन है, फोन पे, गूगल पे, बहुत सारे एप्लीकेशन है। अगर कोई यूपीआई ऐप सेलेक्ट करना चाहते हो तो ऐप एंड यूज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी आपके फोन में जितने यूपीआई ऐप होंगे वो सारे ऑप्शन आ जाएंगे, बट मैं यहाँ पर एक यूपीआई आईडी यानी यूपीआई नंबर के थ्रू पेमेंट करना चाहता हूँ तो उस यूपीआई आईडी को एंटर करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। सो हमारा एफडी जो है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्डर प्लेस और कुछ ही मिनटों बाद में हमें नोटिफाई कर देंगे इस एप्लीकेशन के वजह कि आपका एफडी जो है रेडी हो चुका है। कोटेड वाले में ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ और मैं अगेन जो है स्टेबल मनी के होम पेज के ऊपर आ चुका हूँ। हमें नोटिफिकेशन भी मिल गया है मैसेज के
कि हमारा जो एफडी क्रिएट हो चुका है, और एप्लीकेशन पर भी आप इसे चेक कर सकते हैं, जिसके लिए आप पासबुक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एफडी अमाउंट वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, टोटल वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगा, टोटल गेन्स वगैरह आप यहीं से चेक कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था स्टेबल मनी में अपना एफडी क्रिएट करने का, जिसे आपने देख लिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को बताना चाहते हैं तो शेयर भी कर दीजिए। तो इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपना एक एफडी क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।